नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल में हम 2 से लेके 11 तक, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास 2 तरह से नंबर को लिखने का तरीका होता है। एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सिस्टम की। तो ध्यान दीजिए, हम संख्या को हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। राइट साइड से मतलब इस साइड से इस डायरेक्शन में लिखते हैं संख्या को। तो सबसे पहला प्लेस आता है वंश का, यानी कि इकाई का अंक, इकाई। इसी तरह से फिर आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, 10,000, फिर लाख और 10,00,000, 10,00,000। इंग्लिश में इनको बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। इसी तरीके से आगे करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में देखें, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आता है। इस साइड यानी कि राइट से हम लेफ्ट की ओर लिखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आता है वंस, यानी कि इकाई, फिर आता है टेंस, दहाई, फिर आता है 100, सैकड़ा, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000। पर इसमें अब 100,000, ये चीज़ होती है 100,000। ये चीज़ इंटरनेशनल सिस्टम में नई चीज़ है। इसके बाद इसमें आती है संख्या मिलियन, मिलियन, फिर आती है 10 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद आती है 100 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरीके से इस तरफ को बिलियन आएगी, ट्रिलियन आएगी। तो जो मेन डिफरेंस है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, तो जो नेशनल सिस्टम है इसमें हम अगर पहले के 3 अंक को छोड़ दें, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ दें, उसके बाद हम 2-2 के पेयर में नंबर को लिखते हैं, 2-2 के पेयर में नंबर को लिखते हैं। जैसे ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हम 3 के पेयर में लिखते हैं। पर उसके बाद जैसे 1000 और 10,000, मतलब इनको हम एक साथ पेयर में लिखते हैं। वैसे ही लाख, 10,00,000, आगे आएगा करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, फिर साथ में अरब, 10 अरब। इस तरीके से हम संख्या को लिखते हैं। आगे खरब, तो जो हमने ये संख्या लिखी है ये हो गई 1 खरब, 1 खरब। उसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल को देखेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखेंगे, तो इसमें सारी संख्या 3-3 के पेयर में लिखते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000 और 100,000। इसमें 100,000 होता है, ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया था 100,000, 100,000 होता है। मतलब ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 100,000। उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर उसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये आ गया बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये आ गया 1 ट्रिलियन। तो जो हमने ये संख्या लिखी है ये होगी हमारे पास 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, तो एक तरफ है हमारे पास नेशनल सिस्टम, यानी कि इंडियन सिस्टम, और दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वंस वंस के बराबर है, टेंस टेंस के बराबर है, 100 100 के बराबर है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई है, ये दहाई है, ये है सैकड़ा, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए, 1000 यानी कि 1000, ये 1000 के बराबर है। 10,000 10,000 बराबर है, यानी कि 10,000, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में जहाँ लाख आता है, वहीं पे इंटरनेशनल सिस्टम में अब 100,000 आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि 1 लाख इंटरनेशनल सिस्टम में कितने नंबर्स के बराबर होता है। तो आप याद रखिए कि 1 लाख हमारे पास 100,000 के बराबर होता है। वैसे ही अगर हम 10 लाख की बात करते हैं, तो अगर हम 10 लाख की बात करते हैं तो 10 लाख हमारे पास 1 मिलियन के बराबर होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि 1 मिलियन इंडियन
इंडियन सिस्टम में हमारे पास टर्म के बराबर होगा, कितनी संख्या के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा 10 लाख के बराबर। तो 1 मिलियन हमारे पास 10 लाख के बराबर होता है। तो वहीं पे देखिए कि अगर करोड़, तो 1 करोड़ हमारे पास 10 मिलियन के बराबर होता है। वैसे ही 10 करोड़ हमारे पास 100 मिलियन के बराबर होगा। वैसे ही अरब, 1 अरब हमारे पास बिलियन के बराबर होगा, और 10 अरब हमारे पास 10 बिलियन के बराबर होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू हमारे पास वो टर्म होती है जो हमें बताती है कि वो संख्या किस स्थान पे प्रेजेंट है। यानी मान लीजिए हमने इस एग्जांपल में हमने 5 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए 5 हमारे किस किस स्थान पे है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। तो 5 हमारे पास हजार स्थान पे स्थित है। 5 हमारे पास हजार स्थान पे स्थित है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 5000। 5000 क्योंकि तो अब हमने इसमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान। जैसे ही नाम से पता चलता है कि कौन से स्थान पे वो संख्या स्थित है। तो देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर हमने इस एग्जांपल में प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सीधा सा 2 लिखेंगे, उसके पीछे जितनी भी संख्या है उसको 0 बना देगी। जैसे इसकी हमने 0 बना दी, इसकी हमने 0 बना दी, इसकी 0, ये 0, ये 0। अब हम काउंट करेंगे। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसकी वैल्यू होगी 2 लाख। इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू हो गई 2 लाख। यही हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास आंसर है। फॉर एग्जांपल हमने संख्या ली 5, 3, 2, 9, 7, 5, 4। तो हमने इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जैसे ही जिस संख्या की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 3 को हम एज इट इज लिखेंगे। बाकी उसके पीछे जितनी भी संख्या है उसको हम 0 बनाते जाएंगे। उसको हम 0 बनाते जाएंगे। 9 को हमने 0 बनाया, इसको हमने 0 बना दिया, इसको भी हमने 0 बना दिया, इसको भी हमने 0 बना दिया। अब हम काउंट करेंगे। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख। तो ये है हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, और इसे एथनिक वैल्यू भी बोला जाता है। एथनिक वैल्यू भी बोला जाता है। हिंदी में मतलब होता है जातीय मान। तो हमारे पास फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान होता है अंक का अपना खुद का मान। जो भी हमारे पास डिजिट है उसका अपनी खुद की क्या वैल्यू है। मान लीजिए 0 की अपनी वैल्यू होती है 0। वैसे ही ई की अपनी वैल्यू होती है 1, 2 की अपनी वैल्यू होती है 2। इसी तरीके से आगे चल के 9 की अपनी वैल्यू होती है 9। फेस वैल्यू होती है इन अंकों का अपना खुद का मान। ये चाहे किसी भी स्थान पे हो, इनका जो अपने खुद की वैल्यू होती है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ली 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। इसमें हमने 3 का फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान निकालना है। तो जातीय मान, तो हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि फेस वैल्यू होती है अंक का खुद का अपना मान। तो 3 का अपना मान होता है 3 का अपना खुद का मान होता है 3। तो इसका आंसर है 3। सिंपल सी बात। जो भी डिजिट है, अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी गई है तो जो वो डिजिट खुद है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू। क्या बोला गया है कि हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 9 की इन द नंबर ऑफ 895736। इस नंबर में हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास नंबर दिया है 895736। तो हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 9 की। तो हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम 9 को एज इट इज लिखेंगे, उसके पीछे जितनी भी टर्म है उसको हम 0 बनाते जाएंगे। जैसे हमने इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। तो ये आ गया इसकी प्लेस वैल्यू। ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू आ गई, ये है 90,000 ऑप्शन बी है हमारे पास राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि 9 की हमें फेस वैल्यू पता करनी है, 9 की फेस वैल्यू होती है 9 की फेस वैल्यू है हमारे पास 9 खुद, क्योंकि फेस वैल्यू उस अंक का जो भी हमारे से पूछा गया है उसकी खुद की वैल्यू होती है, वो चाहे किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो, चाहे वो इकाई पे हो, चाहे वो इकाई पे हो, चाहे वो दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो, लाख पे हो, करोड़ पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू होती है उस अंक की खुद की अपनी वैल्यू, तो इसकी अपनी वैल्यू है 9, तो इसकी फेस वैल्यू आ गई 9। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड एथनिक वैल्यू। एथनिक वैल्यू मैंने अभी आपको बताया है कि एथनिक वैल्यू ही हमारे पास फेस वैल्यू होती है, एथनिक वैल्यू को ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इस संख्या में जो हमारे पास नंबर दिया गया है, इसमें हमने 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का सम निकालना है, हमें इसका सम निकालना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए हमारे पास नंबर है 4 2 1 4 3 7। देखिए 4 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस 4 को लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस 4 को एज इट इज लिखेंगे, बाकी सारी संख्या को 0 बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 0 नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें 4 पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसको हम 4 ही लिखेंगे, बाकी टर्म को 4 के अलावा जितनी भी टर्म है उसको हम 0 बनाते जाएंगे। ये आ गई हमारे पास प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब पूछा गया है हमारे से सम, क्या पूछा गया है? सम यानी कि योग किसका? ये तो हमारे पास प्लेस वैल्यू आई। अब हम फाइंड करेंगे फेस वैल्यू होती है उस संख्या का अपनी वैल्यू, उस संख्या की अपनी वैल्यू। तो यहाँ पे 4 की अपनी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, 4 की अपनी वैल्यू 4 आएगी, पर हमारे पास 4 2 बार दिए गए हैं। कितनी बार दिए गए हैं? 2 बार। तो यहाँ पे दोनों 4 की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों 4 के अलग अलग वैल्यू है। तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आएगा 8, और ये है हमारे पास फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। तो अब हम इन सब को सम करेंगे, इन दोनों टर्म को सम करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 400408। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन, आपने इसमें 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की स्थानीय मानों का क्या सम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मानों का, ठीक है ना, फेस वैल्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके @factsverse7 सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको डेली शाम को 7 बजे डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाजकता के नियम। तो जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है, वो हमारे पास सिलेबस में दिए गए हैं 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 की। हमारे पास 7 का नियम सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस नियम को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 की पावर n का नियम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास 2, 4 और 8 ये टर्म आ जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने ये आपको 2 की पावर n क्यों लिखा। मैं आपको सीधा 2 का नियम, 4 का नियम या 8 का नियम इस तरीके से भी बता सकता था, लेकिन इसके पीछे एक बात है जो आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ n क्या है। यहाँ हमारे पास n है नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं, यानी कि हमारे पास आता है 2, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम हमें कहता है कि जो हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कि हमारे पास संख्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5, 7, 3, 2, 9, 8,
ठीक है। अब 2 का नियम कहता है कि अगर जो हमारे पास अंतिम वाली संख्या यानी कि जो संख्या हमारे पास इकाई के स्थान पे है, अगर ये संख्या हमारे पास 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारे पास 2 से विभाजित होगी। इस यहाँ पे इकाई के स्थान पे हमारे पास दिया गया है 8। 8 हमारा 2 से विभाजित हो जाता है। हमारा 8 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास 2 का नियम कहता है। अब आता है हमारे पास 2 की पावर 2 का नियम, यानी कि 4 का नियम। फॉर एग्जांपल हमने संख्या ली 7 9 2 3 8 2 7 2। ये हमने संख्या ली। हमने चेक करना है कि ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 का नियम कहता है, यानी कि 2 की पावर 2 का नियम कहता है कि अंतिम की ये दो संख्या यानी कि इकाई और दहाई की संख्या यदि 4 से डिविजिबल है, यदि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए 72, हमारे पास अंतिम के 2 अंक है 72। ये 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो देखिए ये 4 से डिविजिबल है, तो ये इसका मतलब कि ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसके बाद आता है 2 की पावर 3 का नियम, यानी कि 8 का नियम। 2 की पावर 3 होती है 8 का नियम। अब देखिए मैंने आपको 2 की पावर n इस तरीके से ये याद करने के लिए क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें सिर्फ एक संख्या चेक करनी है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। और यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, तो हमें लास्ट की 2 संख्या चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है 3, तो हमें लास्ट की 3 संख्या चेक करनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल है 2 9 7 3 2 4 6 8। अब हमने ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा है कि हमने लास्ट के तीन डिजिट देखेगी। अगर ये 3 डिजिट यानी कि 4 6 8 से डिविजिबल होते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम 4 6 8 को भाग देंगे 8 से, तो देखिए 8 पंजे 40, 68 एंड 8 8 जा 64। हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह से हम 2 की पावर n का नियम चेक करते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू होती है सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम। इसके अलावा बाकी के नियम हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।